Good morning, students. Dear students, in today's lecture, we will study about cost benefit analysis, the most important topic for the examination. So, let's see what is cost benefit analysis. सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता क्या है। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, केयरफुली इसे स्टडी कीजिएगा। पहले समझते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है क्या। एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसे हम बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस भी बोलते हैं, एक ही बात है, चाहे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो चाहे बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस हो, इज़ ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस कैन एनालाइज डिसीजंस, सिस्टम्स और प्रोजेक्ट्स और डिटरमाइनिंग ए वैल्यू फॉर इंटेंजिबल्स। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो भी सिस्टम वर्क कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, उनको एनालाइज करते हैं और टेंजिबल वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, टेंजिबल वैल्यूज़ क्या होती हैं ये आगे हम समझेंगे कि टेंजिबल और इनटेंजिबल वैल्यूज़ क्या होती है। तो जो इनटेंजिबल वैल्यूज़ को डिटरमाइन भी हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के द्वारा करते हैं। ओके, द मॉडल इज़ बिल्ट बाय आइडेंटिफाइंग द बेनिफिट्स ऑफ एन एक्शन एज वेल एज द एसोसिएटेड कॉस्ट। जो ये मॉडल है वो बिल्ड किया गया है क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स, जो ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम है, प्रोजेक्ट हैं या हमारे डिसीजंस है, उनके बेनिफिट्स को एनालाइज करने के लिए, और उसके साथ साथ इट इज़ एसोसिएटेड विद द कॉस्ट, और साथ में कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए, यानी कि कॉस्ट और बेनिफिट दोनों को आइडेंटिफाई करना इस मॉडल का काम है। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट फ्रॉम बेनिफिट्स, और जो बेनिफिट्स हैं उनमें से कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करना, घटाना, ये भी इस मॉडल का काम है, जिसे हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं। व्हेन कंप्लीटेड, जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो भी बेनिफिट्स हैं उनमें से जो कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब खर्चे, जिस काम को करने में जो खर्चे आए हैं, ठीक है, जो कीमत हमें चुकानी पड़ी है, जैसे लेबर की है, मैन पावर की है, मशीन की है, हार्डवेयर की है, सॉफ्टवेयर की है, सर्विसेज की है, इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए जो कॉस्ट हमें देनी पड़ी है उसे क्या करेंगे, फाइनल होने के बाद, कंप्लीट होने बाद प्रोजेक्ट बेनिफिट्स में से घटा देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा बेनिफिट कहलाएगा। इस चीज़ को ही हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, कॉस्ट और बेनिफिट, यानी कितनी कॉस्ट हमने लगाई और कितना बेनिफिट हुआ, उसका पूरे का विश्लेषण करना, एनालाइज करना उस चीज़ को, वो हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए सपोज़ करें कि घर पे, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं या कोई सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें हमने कितना खर्चा किया और उस प्रोजेक्ट या सिस्टम को बेच के या उस पर वर्क करके हमने कितना कमाया, तो ये सारा जो एनालिसिस है वो हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहलाता है। एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस विल यील्ड concrete results that can be used to develop reasonable conclusion around the feasibility and advisability of the decision or situations। इनका कहने का मतलब है जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो अपने उसके रिजल्ट के आधार पर हम ये डेवलप कर सकते हैं कि जो क्या कॉन्क्लूज़न हमारा उस सिस्टम के रिगार्डिंग निकला है। ठीक है, और ये भी हम कर सकते हैं कि फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम डिसीजंस या सिचुएशंस मेंटेन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम के बाद, जब उसका हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बाद हमें पता चल जाएगा
कि जो रीज़नेबल कंक्लूजन है हमारे डेवलपमेंट का वो क्या है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है इसका वाई यूज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को क्यों यूज़ करते हैं या क्यों यूज़ करें, इसकी कोई वजह होगी, वो वजह जानेंगे। आइए देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन रिले ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर वर्क करती हैं डिसीजंस मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें रिले करती हैं। किसे? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को रिले करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज इट प्रोवाइड एन एग्नोस्टिक एविडेंस बेस्ड व्यू ऑफ द इशू। क्योंकि ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो एग्नोस्टिक एविडेंस बेस्ड, यानी कि एविडेंस के आधार पर एक व्यू प्रोवाइड करता है जो भी इशू हैं उनके लिए, बीइंग इवेल्युएटेड विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ ओपिनियन, और बिना किसी ओपिनियन के, पॉलिटिक्स के और बाइस के ये इसे इन्फ्लुएंस करता है, एवेल्युएट करता है। बाई प्रोवाइडिंग एन अनक्लाउडेड व्यू ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसीजन, और डिसीजंस का एक अनक्लाउडेड व्यू भी हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के द्वारा पता करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम डिसीजंस इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर ले सकते हैं, कि इसके आधार पर हमें पता चल जाएगा कौन कौन से इशू हैं, उन्हें कैसे एवेल्युएट करें और उन्हें हम कैसे रिमूव करें, उसके आधार पर हम अपने डिसीजंस को ले सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज़ एन इनवैल्यूएबल टूल इन डेवलपिंग बिजनेस स्ट्रेटजी। जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो एक इनवैल्यूएबल टूल है जो मदद करती है किसमें? बिजनेस स्ट्रेटजी को डेवलप कराने में। एवेल्युएटिंग ए न्यू हायर और मेकिंग, नई इवेल्युएशन के लिए या नए हायर के लिए, मतलब कोई रिक्वायरमेंट के लिए, नए वर्कर को एम्प्लॉय करने के लिए, हायर करने के लिए, और रिसोर्स एलोकेशन और परचेज डिसीजन में ये हमारी मदद करती है। इसलिए हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं आइडेंटिफाइंग एंड कैटेगराइज कॉस्ट एंड बेनिफिट। कॉस्ट और बेनिफिट को आइडेंटिफाई करना और कैटेगराइज करना, ठीक है। द प्राइमरी कैटेगरीज दैट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स फॉल इनटू आर, जो प्राइमरी कैटेगरीज हैं, प्राथमिक जो वर्गीकरण है इसका, वो फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल कॉस्ट, रियल कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। डायरेक्ट कॉस्ट आर ऑफन एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बनना है उसके प्रोडक्शन के कॉस्ट से एसोसिएटेड होती है डायरेक्ट कॉस्ट। यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट, सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या कस्टमर की जो कॉस्ट है, या प्रोजेक्ट या एक्टिविटी की कॉस्ट, ये डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती हैं, ठीक है। जो हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन से एसोसिएटेड हो, यानी कि किसी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए या किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट हमें देनी पड़े, प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें सर्विस कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, कस्टमर को प्राइस सेट करना होगा, ये सारी चीज़ें हमारी कस्टमर प्राइस जो है वो सब डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाती हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की। आर यूजली फिक्स्ड इन नेचर, इनडायरेक्ट कॉस्ट को अगर नेचर वाइज देखें तो ये फिक्स्ड होती हैं, एंड मे कम फ्रॉम ओवरहेड ऑफ द डायरेक्ट डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर, और ये डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर के द्वारा ओवरहेड की जाती हैं। नेक्स्ट, टेंजिबल कॉस्ट आर इजी टू मेज़र एंड क्वांटिफाई, इनको हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं और गिन सकते हैं, ये मेजरेबल हैं, इन्हें माप सकते हैं और गणना कर सकते हैं, इनकी क्वांटिफाई भी कर सकते हैं इन्हें। एंड आर यूजली रिलेटेड टू एन इन आइडेंटिफिएबल सोर्स, और ये आइडेंटिफिएबल सोर्स से रिलेटेड होती हैं, और असेट्स
असेट से रिलेटेड होती हैं, लाइक ए पेरोल, रेंट, परचेजिंग टूल्स, ठीक है, किसी सैलरी देना, रेंट किसी को किराया देना, टूल्स परचेज करना, ये सारी चीज़ें हमारी टेंजिबल कॉस्ट में आ जाती हैं। इनटेंजिबल कॉस्ट में अगर हम देखेंगे, आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, इन्हें आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट है, ठीक है, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टेंजिबल है, इंटेंजिबल है। एंड मेजर लाइक शिफ्ट, इन्हें मेज़र करना भी डिफ़िकल्ट है, जैसे कि शिफ्ट इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी कि कस्टमर की जो शिफ्ट होती है उसके सेटिस्फैक्शन, मतलब कस्टमर को कैसे सेटिस्फैक्शन मिला है, इसे मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। एंड प्रोडक्टिविटी लेवल, और अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्टिविटी लेवल को मेज़र करना, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो ये सारी कॉस्टें जो इसमें खर्च होती हैं वो हमारी इनटेंजिबल कॉस्ट कहलाती हैं, इनको कोई फिक्सेशन इनका नहीं होता, ये फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। नाउ रियल कॉस्ट आर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग एंड ऑफरिंग सच एज लेबर कॉस्ट एंड रॉ मटेरियल। रियल कॉस्ट वो होती है जो खर्चा हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में खर्च होता है, यानी कि प्रोड्यूसिंग से एसोसिएटेड जो भी खर्चे होंगे वो हमारे रियल कॉस्ट हो जाएंगे, जैसे लेबर का खर्चा है, रॉ मटेरियल खर्चा है, एट्सेट्रा। नाउ अब बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट आर फिक्स, ये फिक्स रहती हैं, ये चेंज नहीं होती हैं। फिक्स्ड कॉस्ट डोंट चेंज, ये चेंज नहीं होती हैं। जैसे कि डेप्रीसिएशन ऑफ हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर पर जो भी डेप्रीसिएशन हो रहा है, यानी कि चीज़ें पुरानी होती जा रही हैं तो उनके दाम में भी गिरावट आती जा रही है, तो डेप्रीसिएशन ऑफ हार्डवेयर। इंश्योरेंस एंड ऑल फिक्स कॉस्ट, और ये सारी जैसे डेप्रीसिएशन ऑफ हार्डवेयर है, इंश्योरेंस है, ये सब हमारे फिक्स्ड कॉस्ट हैं, ये चेंज नहीं होने हैं, ठीक है। ये हर साल इंश्योरेंस होता है, उसकी भी कॉस्ट वही रहनी है। वेरिएबल कॉस्ट आर इनकर्ड और ऑन रेगुलर बेस, ये रेगुलर बेस पर चेंज होती रहती हैं। रिकरिंग पीरियड में भी वीकली और मंथली, और इनका जो रिकरिंग पीरियड है यानी कि चेंजेबल पीरियड है वो वीकली हो सकता है या मंथली हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम, ये सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा टॉपिक, इसके आगे के टॉपिक को कल पढ़ेंगे। आज इतना ही कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।